आज हम कक्षा 10 का त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे। त्रिभुज चैप्टर में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अर्थात थेल्स प्रमेय का अध्ययन करेंगे। थेल्स प्रमेय का कथन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अर्थात किसी त्रिभुज में यदि किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है या विभाजित हो जाती है। अर्थात थेल्स प्रमेय के अनुसार, जो कि प्रमेय सिद्ध करने का एक तरीका है, अपना ढंग है, एक शेड्यूल के हिसाब से सबसे पहला काम है दिया है एक त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के। सिद्ध करना है कि ये DE भुजा इस अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इसे सिद्ध करने के लिए हमें एक कक्षा 9 के प्रमेय का भी अध्ययन करना होगा, जो कि है दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। जैसे दो समांतर रेखाएं हैं और एक ही आधार BC पर बने हुए समस्त त्रिभुजों को, कितने भी त्रिभुज बना दिए जाएं, सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान रहता है। इसका प्रयोग होगा, इसलिए पहले से हमने थोड़ा सा अनुभव दे दिया है। कक्षा 9 की इस प्रमेय का थोड़ा सा जरूर आपको ज्ञान होगा कहीं ना कहीं, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। सिद्ध करने के बाद रचना क्या है? बिंदु D को C से मिलाया और बिंदु B को E से मिलाया तथा भुजा AD तथा AE पर लंब EF और DE, भुजा AD पर लंब EF तथा भुजा AE पर लंब DG खींचा। उपपत्ति डालते हैं। तो पहले इस आधार की बात करते हैं, पूरे आधार AB की बात करते हैं। त्रिभुज ADE अर्थात त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज AEDE का क्षेत्रफल सूत्र है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार AD है, आधार AD और गुणे ऊंचाई EF या FE, ऊंचाई है FE। समीकरण नंबर 1 बना दिया। इसी प्रकार इसी आधार में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल होना है। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार BD गुणे ऊंचाई EF या FE। ऊंचाई है कि अधिक कोण त्रिभुज में कभी कभी ऐसा है कि अधिक कोण त्रिभुज में, यदि अधिक कोण त्रिभुज है तो ऊंचाई निकालने के लिए ऊंचाई त्रिभुज के बाहर भी हो सकती है। इसलिए इस त्रिभुज में ऊंचाई EF त्रिभुज BDE के बाहर ली जा रही है। समीकरण नंबर 2 बना दिए। इसी तरह अब इस आधार की बात करें, आधार AEC की, तो ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई अर्थात 1/2 आधार AE और ऊंचाई है DG।
ऊंचाई डी जी, समीकरण नंबर 3 बना दिया। इसी तरह इसी आधार में त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार ई सी गुणा ऊंचाई डी जी। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर लेफ्ट वाले को लेफ्ट से, राइट वाले को राइट से, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए डी गुणे एफ ई, ए डी गुणे एफ ई बटे 1/2 गुणे बी डी गुणे एफ ई, बी डी गुणे एफ ई, एफ ई से एफ ई, 1/2 से 1/2 कटा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटे बी डी, समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 4 का भाग देने पर, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, समीकरण 3 है कितना, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए ई गुणे डी जी, ए ई गुणे डी जी बटे 1/2 ई सी गुणे डी जी, डी जी से डी जी, डी जी से डी जी कटा, 1/2 से 1/2 कटा, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटे ई सी, समीकरण नंबर 6। पुनः त्रिभुज एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, समान होते हैं, अर्थात त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का क्षेत्रफल, अर्थात इसलिए बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर सी डी ई का क्षेत्रफल, तो सी डी ई का क्षेत्रफल अर्थात समीकरण, इसलिए समीकरण 6 से त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर है बी डी के क्षेत्रफल के, तो सी डी ई के क्षेत्रफल की जगह कर दिया त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटे ई सी, समीकरण नंबर 7। अब समीकरण 7 और समीकरण 5 और समीकरण 7 की तुलना करने पर समीकरण 5 और समीकरण 7 के लेफ्ट हैंड साइड एक पक्ष अर्थात बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दायां पक्ष बराबर कर देंगे। अतः समीकरण 5 और
समीकरण 7 की तुलना करने पर ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, जो कि यही हमें सिद्ध करना था। ये थेल्स की प्रमेय है। इस प्रकार से थेल्स प्रमेय ये सिद्ध हुई कि ए डी बटे डी बी या बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। थोड़ा सा इसमें क्षेत्रफल का प्रयोग किया गया। क्षेत्रफल निकालने के बाद समीकरण 1, 2, 3, 4 बने। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 3 में 4 का भाग देने पर, फिर कक्षा 9 की एक प्रमेय का प्रयोग हुआ है कि दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। अतः बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर सी डी ई का क्षेत्रफल। समान होने पर सी डी ई के क्षेत्रफल की जगह पर हमने बी डी ई का क्षेत्रफल रख दिया। समीकरण नंबर 7 बना। समीकरण 7 नंबर समीकरण 5 नंबर के बाएं पक्ष बराबर है, अतः दाहिने पक्ष बराबर कर दिए, क्योंकि जब दो समीकरणों के एक पक्ष बराबर होते हैं तो दूसरे पक्ष अपने आप बराबर कर दिए जाते हैं तुलना करने पर। इसलिए ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। बस यही प्रमेय है। धन्यवाद।